SWB में आपका स्वागत है। आइए आज के एपिसोड से संभावित उम्मीदों पर नजर डालते हैं। अनुपमा अपने सामान के साथ डांस एकेडमी छोड़ देती है, जबकि पाखी, समर और डिंपल से पूछती है कि क्या वे खुश हैं। पाखी समर से पूछती है कि उसने अनुपमा के सबसे बड़े समर्थक के रूप में ऐसा क्यों किया। डिंपल को पता चलता है कि अगली सुनवाई में उसका तलाक तय हो जाएगा। समर मुस्कुराता है और डिंपल को गले लगाता है, जबकि अन्य आश्चर्य करते हैं कि अनुपमा के साथ ऐसी बात के बाद वे कैसे खुश रह सकते हैं। अनुपमा को एक नई एकेडमी शुरू करने की उम्मीद है। अनुपमा को अपनी नई डांस एकेडमी के लिए एक पोस्टर की दुकान मिल जाती है। अनुपमा की इच्छा सुनने के बाद वह एकदम सही पोस्टर बनाता है। अनुपमा उस आदमी से एकेडमी को पता और फोन नंबर छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वह निश्चित नहीं है। अनुपमा खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में मोर पंख और उसके डांस फोटो के साथ आखिरी पोस्टर पर मुस्कुराती है। विंग्स बॉल आर्ट के सामने पोस्टर और पोज देने के बाद अनुपमा अपनी माँ और भाई के पास घर लौट आती है। अनुज और एक बेंच पर बैठता है और वनराज के शब्दों को याद करता है कि अनुपमा को एक पति के बजाय एक दोस्त की जरूरत है और वनराज वह दोस्त है। माया बरखा के बिजनेस कॉल का जवाब देती है, क्योंकि अनुज का फोन उसके पास है। माया अनुज की खरीदारी और वनराज की यात्रा के बारे में शेखी बघारती है, जिसने उसे हिला दिया। बरखा को लगता है कि माया ने इस सीन का आनंद लिया और सुझाव दिया कि वह अनुज और अनुपमा को अलग रखने के साथ काम करे। अंकुश बरखा से पूछता है कि क्या वह अनुज के परिवार को तोड़ना चाहती है। अनुज और अनुपमा ने अपने रिश्ते को खत्म कर दिया, इसलिए बरखा को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वनराज अनुपमा, कांता और भावेश को कैब में उपहार देता है। वनराज अनुपमा का संतुलन करता है और उसे अपना काम और साड़ी देता है। अनुपमा ने अपनी दोस्ती में वनराज की साड़ी को मना कर दिया। वनराज अनुपमा से कहता है कि वह अनुज से शॉपिंग करते हुए माया से मिला था। अनुपमा खुश है कि अनुज अच्छा कर रहा है। अनुपमा अपने दुख के बारे में बात करने के लिए वनराज से उसका नाम पूछती है। अनुपमा वनराज के चेहरे पर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन अनुज को माया के साथ होने के बारे में जानकर परेशान हो जाती है। इमली में रुद्र कहता है कि वह ठीक है, क्योंकि राणा परिवार मदद के लिए दौड़ता है। चीनी बोलती है कि अथर्व निकल जाता है। जैसे ही राठौर चले जाते हैं, अर्पिता यह कहकर इमली को भ्रमित कर देती है कि अथर्व ने उसे बचाया, क्योंकि वह उससे प्यार करता है। वह सोचती है कि क्या उसे अर्पिता पर भरोसा करना चाहिए और दोस्ती से परे उसके लिए अथर्व की चिंता को स्वीकार करना चाहिए। अनुज चीनी को बताती है कि अथर्व इमली के लिए उससे जलन करता है। रुद्र और देविका ने इमली और अथर्व को डिनर पर बाहर ले जाने की योजना बनाई ताकि उन्हें करीब लाया जा सके, जबकि किया और आकाश ने सुन लिया। किया चीनी को इमली को निकालने में मदद के लिए बुलाती है। किया चीनी को अथर्व और इमली की डिनर डेट के बारे में बताती है और अथर्व के जीवन में फिर से प्रवेश करने में उसकी मदद करती है। चीनी अभी भी डिनर पर बुलाती है और मुस्कुराती है। बाद में रुद्र अथर्व और इमली को होटल में मिलने की व्यवस्था करते हैं। चीनी और अभी इमली का डिनर पर स्वागत करते हैं। अथर्व चीनी के किस और अभी को हाथ से दूध पिलाने की उपेक्षा करता है। अभी का मुंह पोंछने के बाद चीनी ने अथर्व का दुपट्टा फेंक दिया। अथर्व जलन से इमली को जबरदस्ती खिलाता है। अथर्व माफी मांगते हुए इमली का पीछा करता है। चीनी को जलन करने के लिए फिर से इस्तेमाल के लिए इमली उसे डांटती है और उसे चुनने के लिए कहती है। गुम है किसी के प्यार में सई विराट को वापस गले लगाने के अपने आग्रह को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर बाद विराट सई के चेहरे को चमकती आंखों से देखता है और उसे कहता है कि उसकी माफी उसके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि वह उसकी दुर्घटना के बारे में सुनकर खुद को माफ नहीं कर सकता। वह हर दिन सोचता था कि वह समय में वापस जा सकता है और उसे छोड़ने से रोक सकता है, और हर दिन वह मर जाता है। दूसरी ओर एक दर्जन से अधिक महिलाओं का इंटरव्यू करने के बाद डॉक्टर सत्या अपनी दहलीज के अंत पर हैं और उन्हें दुर्दशा में डालने के लिए अपने परिवार पर गुस्सा करता है। आखिरी लड़की के जाने के बाद वह इस मामले पर सई की सलाह लेने का फैसला करता है और यह सोचकर उसने कैबिन की ओर जाता है कि सई उसे दुर्दशा के बाद बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय सुझा सकती है। पंड्या स्टोर में सुमन, शिवा और परिवार धरा को घर लाने पर चर्चा करते हैं।
क्रिश की गॉम्बी दुर्घटना कॉल ने सभी को चौंका दिया। सुमन गॉम्बी की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है, जबकि धरा अपने अस्पताल के कमरे में सोचती है कि कोई उसे घर लेने क्यों नहीं आया। एक वार्ड बॉय ने क्रिश और शिवा को सूचित किया कि गॉम्बी की राजमार्ग दुर्घटना में मौत हो चुकी है, जबकि वो अलग अलग अस्पतालों में उसके बारे में घबराहट से पूछ रहे थे। वार्ड बॉय भाइयों को चौंकाते हुए शवगृह में लेकर जाता है। हादसे का शिकार गौतम, उन्हें राहत मिलती है कि गॉम्बी मृत्यु घर में नहीं था। शिवांग के कमरे में आते ही धरा अपने परिवार से नाराज हो जाती है। शिवांग धरा को चिढ़ाता है। धरा ने शिवांग को थप्पड़ मारा। जब धरा कमरे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है तो शिवांग उदास हो जाता है। देव क्रिश को गॉम्बी के बारे में बताता है, जबकि सुमन पंड्या के यहाँ गौतम के लिए प्रार्थना करती है। क्रिश और शिवा घर पहुंचते हैं और सुमन को नशे में गॉम्बी बताता है। सभी को चौंका देते हैं। गॉम्बी चिल्लाता है कि धरा को वहां होना चाहिए और अपनी पत्नी की चिंता करनी चाहिए। गौतम घर में घुसता है जब उसकी धरा की तस्वीर को चूमता है और गाना गाता है। उसे देखकर सभी को राहत मिलती है। सुमन गौतम की पिटाई करती है, जबकि वह मदद के लिए भीख मांगता है। शिवा कहता है कि गौतम उसका हकदार है। क्रिश आगे बढ़ता है। धरा पंड्या के लिए घर जाने का रास्ते में ऑटो में शिवांग के शब्दों को याद करती है, जबकि गौतम वापस आंगन में शराब की बोतल लेता है और फिर से पीना शुरू कर देता है। सभी को चौंका देता है। धरा पंड्या हाउस पहुंचती है। सुमन धरा को देखती है और दूसरी गड़बड़ी से बचने के लिए शिवा, क्रिश और देव से गॉम्बी को एक कमरे में बंद करने के लिए कहती है। ऋषिता ने गौतम का मुंह ढक दिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जैसे ही सुमन ऋषिता की पूजा के लिए थाली लाती है, धरा प्रवेश करती है। भगवान ने धरा को बचाया, सुमन कहती है। धरा परिवार से परेशान पूछती है कि कोई उसे घर क्यों नहीं लेने आया, जबकि सभी को शर्मिंदा होना पड़ता है। धरा सुमन से कहती है कि जब वे उसे छुट्टी नहीं दे सकते तो घर में खुश होने का अभिनय न करे। शिवांग धरा को बताता है कि वह उसके लिए आया था। शिवांग धरा को घर वापस फूल भेजता है। गॉम्बी पलट कर भाग जाता है। क्रिश धरा को घर लाने के लिए शिवांग को धन्यवाद देता है, जो धरा को नाराज करता है क्योंकि वह नहीं जानता कि उसके लिए कौन कौन मायने रखता है। यह रिश्ता क्या कहलाता है में स्वर्णा उन्हें बुलाती है और पूछती है कि वह कहाँ है। सुहासिनी खुशी के आंसू रोती है और अबीर, रूही और बिरला परिवार से मिलने के लिए उत्साहित है। स्वर्णा उसे याद दिलाती है कि परिवार ही खुशी है। सुहासिनी कहती है कि बिरला, गोयंका, मर्ज एकता ताकत है। विचार को लागू करने के बाद अभिमन्यु, अभिनव, अक्षरा और आरोही एक दूसरे को मुट्ठी पांच मानते हैं। शेफाली पार्थ का अपने माँ बेटे के रूप में स्वागत करना याद करती है। बाद में अभी रूही को एक कार्ड देता है और रूही को एक फुटबॉल वॉली की चुन देता है, जो एक साथ होने पर खुशी व्यक्त करती है। बाद में अभी रूही को मिठाई खाने का सुझाव देता है। अभिमन्यु के कॉल करने पर अभिनव और अभिमन्यु अभी और रूही की शरारतों पर मुस्कुराते हैं। फूलों के साथ चलते हुए अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि उसे अभीर की रिपोर्ट में कुछ मिला है। अक्षरा प्लेट को जोर से पकड़ती है और उससे पूछती है कि उसका क्या मतलब है। अक्षरा को अभिमन्यु से उम्मीद है। सुरेखा आरोही से कहती है कि उन्हें अभीर के बारे में बात करते हुए देखकर बुरा लग रहा होगा। आरोही सुरेखा को मना करती है और चली जाती है, लेकिन सुरेखा को लगता है कि ये चिंगारियां भड़केगी। अभीर मंजरी की बातचीत बाद में अभीर और रूही मंजरी से प्रत्येक ऑर्डर की मिठाई लाने के लिए कहते हैं। अभीर मंजरी दीदा को मिठाई के लिए बुलाता है। अभीर मंजरी से पूछता है कि क्या उसने उसे दीदा कहा, लेकिन वह कहता है कि उसे अपनी माँ से पूछना चाहिए। सुरेखा अक्षरा और आरोही के साथ डांस करने के लिए अभिनव और अभिमन्यु को फूल की डोरी देती है। जैसे ही अभिमन्यु और आरोही का पता चलता है, मंजरी का दिल धड़क उठता है। अभिमन्यु और अभिनव निकल जाते हैं और अन्य महिलाएं वहां आ जाती हैं। आरोही अक्षरा अभिमन्यु को देखकर अबीर को दिलासा देती है। कुंडली भाग्य में राजवीर माही के भावों को देखकर हैरान रह जाता है, जबकि पालकी माही को देखती है और जाने से पहले खूब हंसती है। थोड़ी देर बाद करण भी ऋषभ की तलाश में घर से बाहर आ जाता है और वहां समय बर्बाद करने के बारे में बहस करता है। इस बीच ऋषभ उसे शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि उन्होंने आने से पहले राजवीर से मिलने का समय नहीं लिया है और वह किसी काम से चला गया है। थोड़ी देर बाद राजवीर घर वापस आता है और बाहर खड़ी कार को देखकर हैरान रह जाता है और प्रीता को ढूंढता हुआ अपने घर चले जाता है। इस बीच प्रीता बालकनी में अपनी अजीब भावनाओं का जवाब ढूंढ रही है। जब करण कार से बाहर आता है, लेकिन
प्रीता को नहीं देख पाता। करण ऋषभ को जल्दी आने के लिए कहकर घर लौट आता है। कथा अनकही में व्यान और कथा हॉल की ओर चलते हैं और कड़ा प्रसाद उसके स्थान पर रखते हैं, जो इसके बाद वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ खड़े हो जाते हैं। कैलाश कथा को बताता है कि उसे नहीं पता था कि वह वहां थी, जबकि कथा उसे बताती है कि वह व्यवस्था में व्यान की मदद के लिए पहले से ही आ चुकी है। तेज जी यह जानकर चौंक गया कि वह कथा ही थी जिसने पाठ की तैयारी में व्यान की मदद की थी। बेटा आरव पाठ में मदद करने के लिए घर पर है। वह कहती है कि कथा को उसे भी पाठ में लाना चाहिए था, जबकि कथा भोलेपन से जवाब देती है कि आरव एक जगह पर ज्यादा देर नहीं बैठ सकता है और उसके पास पढ़ाई भी थी। तेज की अभिव्यक्ति खट्टी हो जाती है क्योंकि वह उसके बारे में सोचता है। वाया के लैपटॉप पर खोज करता है कि एक दूसरे से वे कैसे जुड़े हैं।